और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर है ये कि अयोध्या काशी पर विवाद हो गया, अब मथुरा बाकी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, विजुअल दिखाइए यहां फास्ट। ये पहली तस्वीर, राम मंदिर अयोध्या को लेकर विवाद हुआ, ये मसला हल हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए, दूसरी तस्वीर आप काशी विश्वनाथ की देख रहे हैं, इसके बगल में मस्जिद है, उस ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, ये काशी की बात हुई। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जो मैं बताने जा रहा हूं, अगली तस्वीर फुल स्क्रीन देख रहे हैं आप, यानी अब मथुरा तक ये विवाद पहुंच चुका है। अयोध्या, काशी और अब मथुरा की शाही मस्जिद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कहा जा रहा है शाही मस्जिद में खुदाई की जाए, कहा जा रहा है शाही मस्जिद में श्री कृष्ण का दरअसल यहां जन्म हुआ था। यह आप देख रहे हैं, एक तरफ शाही मस्जिद आपको नजर आ रही है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण का मंदिर नजर आ रहा है। हुआ क्या है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। काशी की तर्ज पर मथुरा में भी अब सर्वे की मांग की जा रही है कि यहां भी सर्वे किया जाना चाहिए। शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद हो गया है, हिंदू धर्म के सबूतों को मिटाने का आरोप लगाया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास अध्यक्ष की अर्जी कोर्ट में लगाई गई है, विवादित स्थल के सर्वे की मांग की गई। अब मथुरा के विवादित स्थल के सर्वे की मांग की गई है। एडवोकेट कमिश्नर बाकायदा यहां भेजने की अपील की गई है। याचिका में जैसे ज्ञानव्यापी में सर्वे हो रहा था, उसी तरह मथुरा में भी सर्वे की मांग की गई है। कल अब इस याचिका पर सुनवाई होनी है, कल ज्ञानव्यापी में भी सुनवाई होनी है और कल मथुरा में भी सुनवाई होनी है। शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग की गई है मथुरा में। आपको बताऊं 13.37 एकड़ भूमि खाली कराने की याचिका दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन का दावा किया जा रहा है इस मस्जिद क्षेत्र इलाके में। पहले भी कोर्ट से इस तरह की अपील की जा चुकी है। दिसंबर 2021 में बाकायदा एक याचिका लगाई गई और कहा गया मस्जिद में नमाज रोकी जाए। इस याचिका में कहा गया ईदगाह को हिंदू पक्ष की संपत्ति बताया गया, जानबूझकर नमाज अता करने का आरोप यहां लगाया गया। शाही ईदगाह मस्जिद पर एक और याचिका पहले से दायर है। लखनऊ की रंजना सिंह ने बाकायदा अर्जी दायर कर रखी है। याचिका में मस्जिद को हटाने की मांग की गई है और कहा गया है कंस के कारागार पर मस्जिद बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। विवादित जमीन की खुदाई कराने की अपील की गई है। विष्णु जी के बड़े मंदिर का भी जिक्र किया गया है। इस मामले में बताया गया मंदिर ढहाकर मस्जिद बनाने का आरोप है। औरंगजेब के फरमान पर यह मस्जिद का दावा किया गया है। इस मामले में आपको बताऊं कि मस्जिद में खुदाई होगी या नहीं, इस मामले में अब 19 मई को फैसला आएगा। अब तक कुल 5 मामले दायर किए जा चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं याचिकाकर्ता, जिनकी याचिका पर कल सुनवाई होनी है सर्वे पर, महेंद्र प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मस्जिद परिसर है, उसका वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए और वहाँ एडवोकेट कमिश्नर जाए और एडवोकेट कमिश्नर मौके पर जाकर के पूरे तथ्यों का अवलोकन करे। वहाँ जो जो हिंदू चिन्ह है, कमल है, गदा है, शंख है, ओम है, स्वास्थ्य के चिन्ह है, उन सब का उसमें रिकॉर्ड आना चाहिए। और हम चाहते हैं कि न्यायालय के सामने ये सभी तथ्य प्रस्तुत होने चाहिए और जैसा कि काशी के मामले हुआ उसी तर्ज पर यहाँ भी आदेश होना चाहिए, ऐसा हम न्यायालय से निवेदन। तो ये विवाद एक के बाद एक नए सामने आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताते हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद क्या है, ये बता चुके हैं। अब आपको बताते हैं मथुरा की शाही मस्जिद को लेकर क्या दावे हैं और क्या विवाद है। देखिए आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको शाही मस्जिद नजर आ रही है क्या कि मथुरा जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल है, बर्थ प्लेस है। लाखों कृष्ण भक्त दर्शन के लिए यहां हर साल पहुंचते हैं। कंस के कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ, यह सच है। दावा यह है कि मस्जिद उसी कारागार पर बनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन है। 1968 में मंदिर मस्जिद पर समझौता हुआ, 1968 में मंदिर और मस्जिद दोनों रहने पर समझौता हुआ। 68 में 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है, 2.5 भूमि शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई और रजिस्ट्रार मथुरा के यहां इसे रजिस्टर भी बाकायदा कराया गया। मस्जिद पक्ष का दावा यह है कि मंदिर का हिस्सा नहीं है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, यह मस्जिद पक्ष का दावा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दलील दी जाती है, जिसके मुताबिक 1947 से पहले धर्मस्थल
की यथास्थिति का जिक्र है। हिंदू पक्ष अयोध्या से दावा मजबूत करते हैं, यह एक बड़ी वजह है। तो बात हो गई मथुरा की, लेकिन बात काशी की भी, क्योंकि काशी में कल बड़ा दिन है। कल काशी विवाद में सुनवाई में बताया जाना है सर्वे पर ज्ञानव्यापी मस्जिद या मंदिर। अब सवाल बड़ा यह है, ज्ञानव्यापी की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। कल इस मामले में आपको बताऊं कि कोर्ट में सुनवाई होनी है कि सर्वे जो नहीं होने दिया गया था ज्ञानव्यापी में, उस सर्वे पर सुनवाई होनी है। वकील और कमिश्नर रिपोर्ट रखेंगे कि उन्हें सुनवाई नहीं करने दी गई। यह है बड़ी बात। अब आपको बताता हूं कि आखिर ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि क्या हुआ कोर्ट में, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए। फुल स्क्रीन जरा विजुअल दिखाइए और सरफेस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ। तो ये जो आप देख रहे हैं कोर्ट में क्या हुआ, यह मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को आप देख रहे हैं। हुआ यह, एक तरफ हिंदू पक्ष और एक तरफ मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष ने कहा वीडियोग्राफी नहीं हो पाई, तो मुस्लिम पक्ष का कहना था जो कोर्ट कमिश्नर है वो निष्पक्ष नहीं है, इसे मूव करेंगे। हिंदू पक्ष ने कहा कोर्ट कमिश्नर पर हमें शक नहीं है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अड़ंगा डाला है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जवाब आया कि कोई अड़ंगा हमने नहीं डाला है। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया सिर्फ 28 लोग मौजूद रहते। मुस्लिम पक्ष ने कहा अंदर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। हिंदू पक्ष ने कहा मस्जिद में 250 लोग आखिर क्यों मौजूद थे। मुस्लिम पक्ष का जवाब था वो हमारे लोग नहीं थे जो 250 लोग थे। हिंदू पक्ष ने कहा मस्जिद में 250 लोग क्यों थे। मुस्लिम पक्ष ने कहा मंदिर से जुड़े सबूत हटा रहे हैं। और हिंदू पक्ष ने कहा बैरिकेडिंग के अंदर हमें नहीं जाने दिया गया। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा फैसले में बैरिकेडिंग का जिक्र नहीं है कि बैरिकेडिंग के आगे जाने दिया जाए। कोर्ट कमिश्नर उसके बाद खड़े हुए, जिनको हटाए जाने की मांग हो रही थी, जिन्हें सर्वे नहीं करने दिया गया। उन्होंने कहा हमने निष्पक्षता से काम किया है। उन्होंने आगे कहा निर्देश के मुताबिक हम काम कर रहे हैं और मुस्लिम पक्ष काम में बाधा डाल रहा है। कोर्ट कमिश्नर ने कहा, कोर्ट ने कहा सर्वे की हम तारीख तय करेंगे और सर्वे की तारीख तय करने के अलावा कल इस मामले में अब सुनवाई होगी। आइए अब आपको सुनाते हैं हिंदू पक्ष के वकील ने कोर्ट में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हमारे द्वारा यानी वादी मुकदमा के तरफ से दिया गया था, उसके डिस्पोजल पर कल बहस होगी। और इसके पूर्व एडवोकेट कमीशन के लिए जो इन्होंने आपत्ति की थी कि उनकी स्थिति संदिग्ध है, उनको उनके स्थान पे अन्य किसी को नियुक्त किया जाए, उसी संदर्भ में आज था और ये कल बहस पूर्ण होगी। जी। और आइए अब आपको मिलवाने जा रहा हूं उन 5 महिलाओं से। वो 5 महिला जो दरअसल कोर्ट पहुंची सर्वे की याचिका लेकर। ये देख रहे हैं उनमें से 4 आप देख रहे हैं, ये 4 महिलाएं हैं। इन्हीं की याचिका कोर्ट में गई। इन्होंने ही कहा श्रृंगार गौरी की हमें रोज पूजा करना है। इन्हीं की याचिका पर अब सर्वे की बात की है कोर्ट ने। लेकिन पिछले दिनों खबर आई कि इनमें से एक महिला अपना मामला वापस लेना चाहती है, यानी वो नहीं चाहती है कि सर्वे हो। आखिर ये शिगुफा कहां से आया, कौन था जो नहीं चाह रहा था, इस बीच ये कैसे खड़ा हुआ, ये आपको बताता हूं। ज्ञानव्यापी को लेकर पिछले साल अगस्त में मुकदमा दाखिल किया गया था। यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन के नेतृत्व में राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने दायर किया था। अदालत से मांग की गई थी कि मां श्रृंगार गौरी की नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मिले। इसके साथ ही ज्ञानव्यापी परिसर स्थित अन्य देवी देवताओं की सुरक्षा की मांग भी अदालत से की गई थी। पिछले 2 दिनों में दावा यह भी किया गया है कि मुकदमा दायर करने वाली राखी सिंह याचिका वापस लेना चाहती हैं। हालांकि उनके वकील ने यह साफ कर दिया है। क्या कह रहे हैं राखी सिंह के वकील, उन्हें सुनिए जरा। क्या राखी सिंह अपनी याचिका वापस ले रही हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं ले रही हैं। राखी सिंह अपना केस ऐसे कंटिन्यू करेंगी, प्रोटेस्ट करेंगी, कंटेस्ट करेंगी और आज हम आर्गुमेंट करके एडवोकेट कमीशन को रिज्यूम कराएंगे। वहीं इसी बीच आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक और याचिका दायर की गई। यह याचिका चंद्रशेखर सेठ एडवोकेट की तरफ से लगाई गई और इसमें कहा यह गया कि इस मामले में कुछ लोग नाम वापस लेकर राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की हिंदू आस्था से संबंधित है, इसलिए उन्हें भी इस केस में शामिल किया जाए जिससे वो कोर्ट के सामने मंदिर के सबूत पेश कर सकें। अरुण कुमार त्रिपाठी को सुनिए जरा।
वादपत्र जो दाखिल है यह बाबा विश्वनाथ श्रृंगार गौरी और मां नंदी के पूजा के लिए है, जिसमें पूरे विश्व के हिंदुओं के जनमानस के धार्मिक आस्था का सवाल है। और 5 लोगों ने अगर मुकदमा दाखिल किया है तो वह केवल उनका व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है, यह व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, इसमें पूरे जनहित का सवाल है और इस मुकदमे का गुण दोष के आधार पर सम्यक निर्णय हो और वास्तविक निर्णय हो। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहा हूं मैं बात बुलडोजर की। शाहीन बाग बुलडोजर पहुंचा, मैं खुद वहां मौजूद था, लेकिन बुलडोजर पर हिंदू मुसलमान होने लगा। हर बार होता है, जहांगीरपुरी पहुंचे बुलडोजर, ये शाहीन बाग, ये देखिए एम्बियंस के साथ दिखाई, बुलडोजर पहुंचा वहां और बुलडोजर पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ थी। देखिए अगली तस्वीर दिखाइए जरा। बुलडोजर पहुंचा और ये देखिए, ये जो ढांचा बना था, ये पूरा ढांचा गिर गया। लोहे के पाइप से कहा गया ये अतिक्रमण का हिस्सा है। लेकिन जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े, दिन भर ऑफिस और दफ्तर में थे, मैं खुद शाहीन बाग में मौजूद था, किस तरह एक्शन हुआ जरा वो देखिए। पहले मेरे पीछे बुलडोजर मौजूद है जिसे आप देख रहे हैं उज्जवल, और यहाँ देखिए, यहाँ जो भीड़ है, यहाँ जो भीड़ है, जो मजमा आप देख रहे हैं, ये बुलडोजर आने के बाद यहाँ, लेकिन यहाँ जो इंक्रोचमेंट था, जो अतिक्रमण था, वो हटाया गया। अंदर की तरफ है, अंदर हो आप देखो जाके, यहाँ पे रोड के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं। जो एमसीडी के कर्मचारी जो पहुंचे, जो खुद खंभों को हटा रहे हैं, एक्शन शुरू हुआ है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहाँ भारी पुलिस बल भी तैनात है, यहाँ सीआरपी भी मौजूद है। ये जो मेरे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, इसमें आपको दहशत क्या लग रही है? मुझे दहशत ये लग रही है, जो बुलडोजर लेके आए जा रहे हैं इलाकों के अंदर, उससे दहशत फैलाई। ये बुलडोजर, ये जो खड़ा है, ये जो बुलडोजर खड़ा, आपको कह रहा है, आपका कहना है नहीं लाना चाहिए? नहीं, आप जो है जो चीज करना चाह रहे हैं, यहाँ की जनता भी उस फेवर में है। आप चाह रहे हैं अतिक्रमण हटे? अतिक्रमण हटे। आप परेशान हैं इससे? नहीं, परेशान नहीं, लेकिन अगर कोई सिस्टम आ रहा है, एमसीडी चाहती है कि इंक्रोचमेंट जो सड़कों पे हो रहा है, उसको बाकायदा पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाके उसको हटाया जा सकता है। गरीब के रोजगार को मांदा जा रहा है। जहांगीरपुरी में जैसा हमने देखा कि लोग गुप्ता जी झा जी अपने डॉक्यूमेंट दिखाते रहे, लेकिन बुलडोजर चला दिया गया। और ये देखिए शटरिंग, इसको देखिए, ये जो लगाई गई थी शटरिंग, ये गिराई जा रही है, पोल, ये पूरा स्ट्रक्चर गिराया जा रहा है। ये देखिए रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से इसे गिरा दिया गया। कई तार, जो तार थे इलेक्ट्रिक के और केबल तार, वो सब इसकी चपेट में आ गए। ये देखिए, ये लगाए गए थे जो पोल्स, ये पूरी तरह से गिरा दिए गए हैं। आप तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर गिरा दिया गया है। यहाँ जो लोग रह रहे थे उन्होंने भी इसकी कार्रवाई की है। पुलिस यहाँ भारी संख्या में मौजूद है। बुलडोजर जरूर लाया गया था, लेकिन इस स्ट्रक्चर को यहाँ के लोगों ने और एमसीडी ने मिलकर हटा दिया है। इसके शाहीन बाग में सीएनआरसी का प्रोटेस्ट चला था, आज हम उसे रोकने का काम करेंगे। अभी ये बुलडोजर आगे जा रहा है, आगे क्या एक्शन लेना है, क्या कार्रवाई होनी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। शाहीन बाग में आगे की तरफ बुलडोजर जा रहा है। ये तस्वीरें रिपब्लिक पर आप देख रहे हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कहां लेकर जा रहे हैं। भैया कहां जा रहे हैं? आगे जाएंगे भैया, आगे जा रहे हैं। आगे है अतिक्रमण। हाँ। इनका कहना है आगे अतिक्रमण है और बुलडोजर लेकर ये जा रहे हैं आगे की तरफ। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं बताइए मुझे। अभी रुकने का आदेश है बस। आपको कहा गया है रुकने के लिए, और फिर आगे की प्लानिंग क्या है? जो इनकी अपनी प्लानिंग है इनको मालूम होगा। एमसीडी उस तरफ से जो होना था हो गया काम? पता नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको मालूम है अभी क्या कर रहे हैं वो लोग। आपको अभी क्या कहा गया? हमें सिर्फ कहा गया यहाँ रुक जाए, आप रुकने के लिए कहा गया है। अभी आपसे कहा गया रुकने के लिए, तो इनसे अभी आपसे सर एमसीडी बताएगी इसके बारे में। एमसीडी बताई, वो नीचे खड़े हुए एमसीडी इतनी तैयारी थी एमसीडी? पता नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं। क्या यहाँ क्या अतिक्रमण नहीं? नहीं, वो बता रहे हैं कि अभी उनको जो कहा गया है उसके हिसाब से उनका कहना है कि अभी जो कहा गया है वो तैयारी लगभग एक्शन पूरा हो गया है। तो ये हुआ एक्शन, लेकिन सोचिए एक्शन पर रिएक्शन, कि इसे भी मजहबी चश्मे से देखा जाने लगा। शाहीन बाग में बुलडोजर पर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। ऐसे ही जहांगीरपुरी में हुआ था। मुस्लिम घरों, दुकानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह का बीजेपी पर निशाना उन्होंने साधा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहती है, अमानतुल्लाह ने कहा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर भी धर्म का एंगल निकाल लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा कहा गया मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, दिल्ली में 27 अप्रैल को भी इससे पहले बुलडोजर चला था। लेकिन सवाल ये, 5 किलोमीटर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इससे पहले संगम विहार, लक्ष्मी नगर से भी अतिक्रमण हटाया गया, किसी ने उफ नहीं की। तब बुलडोजर का सियासी दलों ने विरोध नहीं किया।
कोई नहीं पहुंचा वहां सड़कों पर लेटने के लिए। लेकिन जहांगीरपुरी शाहीन बाग के नाम पर सियासत तेज हो गई, सिर्फ वोट बैंक। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी बुलडोजर चलना है, लेकिन वहां भी कोई नहीं जाएगा। गुरुद्वारा रोड के आसपास भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। लोधी कॉलोनी, साईं मंदिर के पास भी बुलडोजर चलेगा। इस्कॉन मंदिर रोड के आसपास भी बुलडोजर चलना है, लेकिन वहां कोई नेता नहीं पहुंचेगा। लेकिन शोर सिर्फ जहांगीरपुरी और शाहीन बाग को लेकर हो रहा है। खरगोन में भी हिंदू मुसलमान का आरोप लगा था बुलडोजर के नाम पर। 26 मुस्लिम, आपको बताऊं 26 मुस्लिम 88 हिंदू परिवार के घर पर बुलडोजर चला था, लेकिन कहा गया कि बुलडोजर का एक ही मजहब है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल को बाकायदा आंकड़ा देना पड़ा था, यह है इसकी हकीकत। लेकिन सियासतदान अपनी सियासत से आखिर जाए तो जाए कहां, वो हर चीज को मजहबी चश्मे से देखते हैं। अब जरा उन्हें सुनिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं और जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं, जो दिल्ली के माहौल को खराब करना चाहते हैं, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है, अगर जो लोग रोड और फुटपाथ को घेर रहे उस पर कार्रवाई हो रही, तो इसमें गलत क्या है? ये रोहिंग्या, ये पागल है, बताए कहाँ है रोहिंग्या? आ जाए यहाँ पर, मैं साथ चलूंगा, कोई नहीं रहेगा। इनकी पूरी हिफाजत मैं देता हूँ। आए मेरे साथ, फ्रेंडली बैठे, दिखाए कहाँ गलत है। जहाँ गलत है कहीं भी, अरे आप ये जो बुलडोजर चला रहे हैं ना, ये लोगों को, पूरी दिल्ली में लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। अवैध हथियारों, अवैध धंधों और अवैध घुसपैठियों के अड्डे बन चुके हैं ये शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी। और मैं तो कहता हूं कि जब भारत का कानून, संविधान लागू ही नहीं होने दे रहे हैं, तो इन जगहों को क्या कहा जाएगा? अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप जा करके ऐसे मोहल्लों को टारगेट करते हैं, जहां से आप ये संदेशा देते हैं पूरे देश को कि देखिए हमने गरीबों पर, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया है, जबकि यहाँ अतिक्रमण जैसी कोई बात नहीं है। आज बुलडोजर की कार्रवाई कोई हुई भी नहीं, लेकिन देश को मैसेज दिया गया। अगर किसी का अवैध है, किसी ने इंक्रोचमेंट कर रखा, तो उसे बिल्कुल रिमूव कर देना चाहिए। मैं बिल्कुल साथ नहीं हूँ इंक्रोचमेंट के, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम सब मौजूद हैं कि किसी का भी गलत नहीं होने देंगे। जब बुलडोजर पहुंचता है और ये नेता पहुंचकर लोगों को बताते हैं कि ये बुलडोजर इसलिए चल रहा है आपके इलाके में क्योंकि आप मुसलमान हैं, तो एक आम आदमी भी उस नजरिए से सोचना शुरू कर देता है। ग्राउंड पर पहुंचकर ऐसे ही जहनियत को बेनकाब किया है, देखिए जरा। अतिक्रमण करेंगे, अतिक्रमण कोई नहीं था, आप बताइए। तो ये अधिकारी आए हैं, नहीं आए? पुलिस को क्यों आने पड़ा? वहाँ नेता की नहीं, तो आप ये बताइए, जिस वक्त कोई भी अवैध जमीन कब्जा लेंगे, कहाँ थी पुलिस? कोई भी अवैध एमसीडी वाले कहाँ थे? कोई भी अवैध, उस वक्त एमसीडी वाले कहाँ थे जिस वक्त ये खड़ा? आप अवैध जमीन कब्जा लेंगे, अवैध था तो देश की सारी जमीन कब्जा लेंगे। कौन कब्जा रहा है? तो फिर पुलिस एक्शन लेने आई, तो एक्शन पे विरोध भी नफरत क्यों? और बुलडोजर चल रहा, तो कौन कह रहा है कि पुलिस आ रही है तो नफरत? एमसीडी आ रही है। अगर गलत होता तो बुलडोजर चल। ये सर विक्टिम कार्ड मत खेलिए, ये विक्टिम कार्ड है। नहीं, हर जगह विक्टिम कार्ड खेलिए। संगम विहार में हिंदुओं के घर तोड़ दिए गए, वो तो नहीं निकले सड़क पर? कुछ नहीं है ऐसा। आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। विक्टिम कार्ड हर जगह मत खेलिए। बुलडोजर गुप्ता की दुकान पर भी चला है, संगम विहार में भी चला है, अच्छी बात है। तो ये मत कहिए डर और दहशत में, ये मत कहिए डर और दहशत में। आप इतना चिल्लाने के बाद कह रहे हैं डर और दहशत में, मत बोलिए। फिर विक्टिम कार्ड मत खेलिए, हमेशा पीड़ित मत बने रहिए। अब आपका नाम रंजीत कुमार, मेरा सवाल आपसे ही, यहाँ जब रंजीत कुमार पर भी अगर कार्रवाई होती है और अगर रऊफ पर भी कार्रवाई होती है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कार्रवाई सिर्फ रऊफ पर हो रही है, रंजीत बचे हुए हैं? रंजीत पे कार्रवाई नहीं हो रही है ना, रंजीत का बिजनेस को रोका जा रहा है। रंजीत का आइए, रंजीत में कहीं देखिए, इसमें टूटा हुआ है कहीं? रंजीत नहीं टूटा है, रंजीत पे कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन रंजीत का नुकसान हुआ है। तो रंजीत क्या ये चाहते हैं कि अवैध अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए? बिल्कुल रंजीत चाहते हैं कि इमीडिएट हटना चाहिए, लेकिन पैनिक ना किया जाए। आ रहे हैं आज, 10 दिन से आ रहा है, लड़के आके खड़े हैं, सर आज तो एमसीडी वाले आ रहे हैं, आज छुट्टी कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, पूरा सिस्टम है। ये जो नेतागिरी उसके बाद शुरू हो गई, इसको क्या कहें? नेतागिरी का कोई हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम क्या है? साजिद। एक इधर साजिद साहब खड़े हैं, इधर रंजीत साहब खड़े हैं। आप भी यहीं रहते हैं, आपकी भी दुकान है? हमारे भी नहीं, हम इनके एम्प्लॉय हैं। इनके एम्प्लॉय हैं। रंजीत जी के यहाँ साजिद साहब काम करते हैं। हाँ जी। तो मेरा सवाल ये है, इसमें हिंदू मुसलमान जैसा क्या? हिंदू मुसलमान हमने कहा ही नहीं। यहाँ से वहाँ तक जितनी नारेबाजी हो रही है इसी मामले को? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, यदि हिंदू का दुकान है, इसमें आधा आपको हिंदू का दुकान मिलेगा, ठीक है, मुसलमान का भी मिलेगा,
अतिक्रमण हटना चाहिए नहीं? बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है उसका सर। तरीका गलत है। साजिद साहब क्या कह रहे हैं? हाइप नहीं बनानी चाहिए। क्या अतिक्रमण हमेशा हटा है, अतिक्रमण हमेशा हटाया गया है, ये पहली बार हाइप बनाया गया है। आपको कहना है बिल्डिंग बनी तब कहाँ थे? तब कहाँ थे? यदि बिल्डिंग अवैध है तो बना कैसे? और यदि अवैध में हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें क्यों की न करने दिया जा रहा है? इतने सारे डिपार्टमेंट है कि हटा दे, हमको बंद कर दे, सील कर दे दुकान को। तो आपका कहना है कि अगर 15 साल कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी नहीं होनी चाहिए? नहीं, आप 100 साल बाद करिए कार्रवाई, लेकिन आपकी गलती का खामियाजा हम क्यों भुगते? रंजीत जी कह रहे हैं कि अगर किसी ने अवैध अतिक्रमण किया है तो उसकी गलती का खामियाजा हम क्यों भुगते? एक बात तो साफ है, जो लोग हर चीज को मजहबी चश्मे से देखते हैं उनको ये हकीकत देखनी चाहिए। बहरहाल इस बीच बुलडोजर पहुंचा शाहीन बाग में और नेता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, और शाहीन बाग में बुलडोजर रुकवाने के लिए पहुंचे तो देखिए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गया। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा शाहीन बाग के मसले पर पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने कहा बुलडोजर से इमारतों को ध्वस्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा यह सिर्फ टेबल और कुर्सी हटा रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा तो बुलडोजर की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी कानून का उल्लंघन होगा तो हम दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी राजनीतिक पार्टी की याचिका पर हम दखल नहीं देंगे। आपको बताऊं सीपीआई की याचिका थी ये। हमको समझ में नहीं आता कि याचिकाकर्ता आखिर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। आपने दिन भर यहां बर्बाद किया, हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। कुछ पार्टी सीधे कोर्ट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और वो कहते हैं कि हाईकोर्ट उन्हें नहीं सुनेगा। किस बेंच ने आपको सुनने से मना किया है बताइए? आप हाईकोर्ट का अपमान कर रहे हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट आकर। हम किसी राजनीतिक पार्टी के लिए ऑर्डर जारी नहीं कर सकते हैं, जो प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, वो कोर्ट आए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा यहां गुमराह किया जा रहा है, राजनीतिक हित के लिए गुमराह किया जा रहा है, रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस की जरूरत नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप उचित फोरम पर जाएं, याचिकाकर्ता से प्रभावित पक्ष आए, राजनीतिक पार्टी कोर्ट ना आए। किसी पार्टी की याचिका पर हम आदेश नहीं देंगे। आप याचिका वापस ले या याचिका खारिज की जाएगी। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा हम अपनी याचिका वापस लेते हैं। उन्होंने कहा लेकिन फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, तो आज की कार्रवाई पर रोक लगाई गई। लेकिन आपको बताऊं कि कल इस मामले में वो हाईकोर्ट जाएंगे। फुल स्क्रीन में तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। अतिक्रमण क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं यही अतिक्रमण है। किस तरह सड़कों पर, देखिए किस तरह सड़कों पर लोग कब्जा कर लेते हैं, ये उस अतिक्रमण का हिस्सा है। और इसी को जब हटाने पहुंचते हैं प्रशासन की टीम, उसके बाद लोग विरोध करना शुरू करते हैं। आइए आपको बताता हूं कि ये अतिक्रमण क्या है, क्या भला है, क्योंकि आए दिन बुलडोजर चल रहे हैं, देश के अलग अलग शहरों में बुलडोजर चल रहे हैं। लोग कहते हैं हमें नोटिस नहीं दिया। अरे नोटिस तब देंगे जब आपने वैध तरीके से कुछ बनाया होगा। तो किसी सार्वजनिक स्थान पर दुकान या मकान का होना जो आपका नहीं है, पब्लिक प्लेस पर अगर आपका मकान और दुकान है तो वो अवैध है, उस पर बुलडोजर चलेगा। सरकारी जमीन पर दुकान या मकान बनाना पूरी तरह से इलीगल है। दूसरे की जमीन पर घर का ढांचा बढ़ा देना, लोग आगे तक स्ट्रक्चर बढ़ा लेते हैं, वो भी अवैध है। पड़ोसी की जमीन पर अवैध कब्जा करना यह भी गलत है। स्थानीय प्रशासन पर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी है। हो सकता है वो आज आपके घर आकर बुलडोजर न चलाए, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 6 साल बाद जरूर कार्रवाई होगी। नगर पालिका, नगर निगम भी इस तरह की कार्रवाइयां करती हैं और कोर्ट के आदेश पर भी हटाया जाता है अतिक्रमण। वही हो रहा है दिल्ली में। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो आज शाहीन बाग में बुलडोजर चला है। आज की कार्रवाई बेशक रुक गई हो, लेकिन यह बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। मुकेश सूर्यान को सुनिए, जो कि एसडीएमसी के मेयर हैं, वो क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आपने वहाँ पे आज शाम को जाकर के देखना है। पिछले 15 दिन में अगर आपने विजिट किया है तो वहाँ पे मोस्टली 50-60% इंक्रोचमेंट लोगों ने खुद खाली कर दिया है। सड़कें चौड़ी हो गई हैं, गलियाँ चौड़ी हो गई हैं। उन्होंने दोबारा समय मांगा तो हमने दोबारा समय देने का काम किया। हम चाहते हैं बुलडोजर कम से कम चलाना पड़े। जो लोग कानून का पालन नहीं करेंगे उस पर बुलडोजर चलाने में कोई देर नहीं लगी, दोबारा फिर चला देंगे। ये कुछ राजनीतिक चिंटू हैं और ये उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। वो खुद अतिक्रमण कराने में माहिर है, इंक्रोचमेंट कब्जा कराने में माहिर है। तो उनके इस तरह के कब्जे हमने कई जगह चिन्हित किए, जिनको हम आने वाले समय में बुलडोजर के द्वारा हटाने का काम करेंगे। और आइए अब आपको बताता हूं, खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नवनीत राणा की। नवनीत राणा आज दिल्ली में थी, लेकिन सवाल ये क्या नवनीत राणा
फिर जेल जाएंगी, क्योंकि वो जेल से अस्पताल पहुंचने के बाद, निकलने के बाद लगातार हमलावर हैं। क्या फिर जेल जा सकती है नवनीत राणा? तस्वीर में दिखाऊंगा। नवनीत राणा आज मुंबई से सीधे दिल्ली पहुंची। ये तस्वीरें उनकी आप देख रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा ये आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि आज नवनीत का मामला कोर्ट पहुंचा। सरकारी वकील कोर्ट चले गए कि नवनीत को जेल भेजा जाए, वापस जमानत खारिज हो। यह आपके सामने ग्राफिक्स आ गया। कोर्ट में कहा गया, सेशंस कोर्ट ने नवनीत राणा को बाकायदा नोटिस भेजा है। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर यह नोटिस भेजा गया है। सरकार ने जमानत खारिज करने की मांग की है और नवनीत पर कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगा है। सरकारी वकील की अर्जी पर कोर्ट के तेवर बेहद सख्त हैं और कोर्ट ने 18 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। पूछा है क्यों ना गैर जमानती वारंट जारी किया जाए नवनीत के खिलाफ। सरकार ने मीडिया से बात करने पर सवाल उठाए। सरकार ने कहा था बेल ऑर्डर का यह उल्लंघन हुआ है, जिसमें शामिल था कि नवनीत बाहर कुछ नहीं कहेंगी, और मनाही के बावजूद इस मामले में मीडिया से बात की है नवनीत राणा ने। वो मुख्यमंत्री और शिवसेना को खुलेआम चुनौती दे रही हैं। हनुमान चालीसा पर 14 साल जेल की बात कर रही हैं। इसलिए नवनीत राणा की जमानत रद्द होनी चाहिए, उन्हें सरेंडर का आदेश दिया जाना चाहिए। कोर्ट में यह बात कही गई। लेकिन नवनीत जब दिल्ली पहुंची, आपको बताऊं, दिल्ली पहुंचने के बाद नवनीत के तेवर अलग थे। उन्होंने क्या कुछ कहा मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा। नवनीत ने कहा, हमने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है। उन्होंने कहा, हमने कोर्ट के विषय पर कोई बात अब तक नहीं की है। मैंने वही बात की है जो मेरे साथ महाराष्ट्र में बीती है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं वही बोल रही हूं। मैं भी देश की एक नागरिक हूं और मैं सांसद भी हूं, इसलिए मुझे अधिकार है बोलने का। संविधान ने मुझे बोलने का हक दिया है और उसी के तहत मैं अपनी बात रख रही हूं। मैं संविधान के अधिकार का इस्तेमाल कर रही हूं। अधिकार के लिए बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। नवनीत ने कहा, कोर्ट का नोटिस मिलेगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे। नवनीत ने बातें कही, हमने कोर्ट के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं नवनीत ने क्या कहा है, उन्हें सुनिए जरा। दिल्ली आने के बाद को ये मूलभूत कानून मालूम नहीं है क्या कि जब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस रहता है तो उनको वारंट दिखाने की कुछ जरूरत नहीं, डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं। जो हमने न्यायालय को बताया कि इनका जमानत जो है वो अभी कैंसिल हो चुकी है। इन्होंने ये जो स्टेटमेंट्स की है, उन्होंने उन स्टेटमेंट्स के मुताबिक न्यायालय की जो कंडीशंस है उसका भंग किया है। अभी ये जो भंग किया है क्या नहीं, ये स्टेटमेंट्स जो उन्होंने किया है वो किया है क्या नहीं, और अगर न्यायालय का कहना होगा कि इससे भंग होता नहीं तो न्यायालय वैसे ऑर्डर करेगी। कि कोर्ट का हमने सम्मान हमेशा किया है एज ए भारतीय नागरिक और एज ए रिस्पॉन्सिबल, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोर्ट का आदेश मैंने माना, इसलिए वो सब्जेक्ट पे मैंने कोई भी चर्चा ना करते हुए मैंने सिर्फ जो मेरे साथ बीती है उस पे मैंने भाष्य किया है, ना कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जब कोर्ट ने कहा उस पे आप कुछ बात नहीं करेंगे तो उस पे मैंने कोई चर्चा नहीं की। पर मुझे तो मेरा राइट्स, जो मेरा अधिकार संविधान ने दिया है ये देश में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो तो मैं जरूर करूंगी। तो नवनीत राणा आज दिल्ली में थी। नवनीत अमरावती से सांसद हैं और इसलिए आज पहुंची थी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए। नवनीत और उनके पति रवि राणा मौजूद थे। ओम बिरला से मिले और शिकायत की, क्योंकि वो सांसद हैं। उन्होंने जिस तरह से बर्ताव उनके साथ हुआ है सांसद होने के नाते, इस बात की कंप्लेंट की है। संभव है इस पर अब ओम बिरला जरूर रिपोर्ट तलब करेंगे और सवाल कर सकते हैं सरकार से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर यह है कि रूस की सड़कों पर टैंक ही टैंक नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि पुतिन ने सीधे नेटो को चैलेंज दिया है। पुतिन का दम और यूरोप में हड़कंप मच गया है। आखिर क्या हुआ, तस्वीरें मैं दिखाऊं आपको। ये देख रहे हैं आप, पुतिन की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुतिन लंबे वक्त के बाद रूस की सड़कों पर नजर आए। आखिर क्या था, क्या वजह थी, अगली तस्वीर दिखाइए। पुतिन क्यों रूस की सड़कों पर निकले? न सिर्फ पुतिन बल्कि रूसी आर्मी भी सड़क पर परेड कर रही थी पूरे लाव लश्कर के साथ। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीर, यानी रूस की सड़कों पर तो ताकत दिख रही थी, लेकिन ये तस्वीर देखिए जरा। ये है, ये देखिए पूरा फुल स्क्रीन जरा लीजिए, पूरा मुंह लाल कर दिया गया। फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को। ये जो आप देख रहे हैं ये है रूसी राजदूत पोलैंड में। राजदूत के मुंह पर लाल स्याही मारी गई है। आप देखिए पूरा मुंह लाल कर दिया गया है पोलैंड में। सोचिए रूसी राजदूत के साथ ये बर्ताव जो आप देख रहे हैं।
पुतिन अपनी ताकत दिखा रहे थे सड़कों पर, लेकिन रूसी राजदूत के मुंह पर स्याही फेंक कर मार दी गई है। और बेशक पुतिन इस बात को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुतिन ने क्या कहा ये आपको बताएं, लेकिन उससे पहले देखिए रूस की सड़कों पर कैसे पुतिन ने अपनी ताकत दिखाई। यूक्रेन में चल रही जबरदस्त लड़ाई के बीच रूस आज अपना 77वां विजय दिवस मना रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सेना के खिलाफ मिली जीत की याद में रूस आज के दिन विजय दिवस मनाता है। वैसे तो रूस हर साल विक्ट्री डे परेड आयोजित करता है, लेकिन इस साल यूक्रेन की जंग को देखते हुए यह जश्न बेहद खास है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग अब तीसरे महीने में पहुंच चुकी है। यही वजह है कि आज के परेड में रूस महाविनाशक हथियारों की नुमाइश कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। इस परेड की शुरुआत आपको बताऊं दुनिया भर में चर्चित T-34 टैंक से की गई, जिसे दुनिया रूस के घातक टैंक्स की टुकड़ी के तौर पर जानती है। इस टैंक ने हिटलर की सेना को मात देने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और इसी टैंक से सोवियत संघ की लाल सेना ने हिटलर की सेना में तबाही मचा दी थी। आज की परेड में बड़ी तादाद में रूस की पैदल सेना भी शामिल हुई, जिसने अपने परेड से लोगों का दिल जीत लिया। इस परेड में रूसी सेना का जज्बा पिछले विजय दिवसों की तुलना में कहीं ज्यादा नजर आ रहा था, और ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि पुतिन इनकी हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। भारतीय समय के मुताबिक यह परेड दोपहर 12:30 बजे मॉस्को की रेड स्क्वायर पर शुरू हुई और घंटों तक रूसी सेना अपने हौसले, ताकत और जज्बे का प्रदर्शन करती रही। पुतिन और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों के रिश्तेदार रात 12:30 बजे तस्वीरों के साथ पारंपरिक अमर रेजिमेंट मार्च में भी शामिल होंगे। हालांकि आपको बताऊं इस बार पैदल सैनिकों की संख्या कम थी, केवल 11,000 सैनिक इसमें शामिल हुए हैं। 131 हथियार और 77 फाइटर जेट की नुमाइश की गई, क्योंकि रूस यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है। रूस ने अपने इस परेड में अंतर महाद्वीपीय थर्मो न्यूक्लियर मिसाइल का भी प्रदर्शन किया है, जो करीब 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन और अमेरिका के बड़े बड़े शहर इसके एक वार में समाप्त हो सकते हैं। इस मिसाइल का वजन करीब 50 टन है, जो 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। यह अपने साथ 10 बम भी ले जा सकता है। हालांकि इस साल पिछले साल की तुलना में रूस का यह विक्ट्री डे दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है, जब रूस ने नाजी जर्मनी पर जीत हासिल की थी। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊं 9 मई 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का ऐलान हुआ और तभी से रूस इस दिन को विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। रूस इस विश्व युद्ध को ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर के रूप में भी याद करता है। आइए अब आपको बताता हूं कि पुतिन ने आखिर क्या कहा, क्योंकि पुतिन के तेवर जुदा थे। पुतिन बेहद तल्ख लहजे में नाटो पर हमला कर रहे थे। देखिए पुतिन का कहना था हमारी सीमा के लिए दरअसल खतरा पैदा हो गया था, यूक्रेन पर क्यों जंग छिड़ी, नाटो हम पर हमले की तैयारी कर रहा था। नाटो की साजिश में यूक्रेन मुख्य मोहरा था, क्योंकि नाटो यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा था। यूक्रेन परमाणु हथियारों की बात भी करने लगा था। ऐसे में यूक्रेन के खिलाफ सख्त एक्शन हमें लेना पड़ा है और दोबारा युद्ध ना करना पड़े, इसलिए हम युद्ध में उतरे हैं। पुतिन ने कहा क्योंकि दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत थी। यूक्रेन युद्ध में हम अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। हमारे लिए यूक्रेन युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई जैसा है। तो पुतिन ने इस लहजे में नाटो से बात की है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।